गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इशिता ट्यूटोरियल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 के सभी सवाल को हल करेंगे, जिसमें कि पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो देखिए, ऊपर ऊपर जब गुना होगा तो √3 गुना √3 √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 और ये वाला हो गया 2 दूनी 4। फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे। फिर देखिए, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। तो देखिए, 4 का एलसीएम 4 होगा और ऊपर में 3 जोड़ 1 हो जाएगा। तो 4/4 और दोनों बराबर है तो बराबर में बराबर से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी मान निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा देखिए कि अगर tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुना, यहाँ पर देखिए tan 45, tan स्क्वायर 45 को हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये प्लस इतना है और फिर माइनस इतना है, तो दोनों का मान सेम होगा, जबकि प्लस माइनस है तो घट के 0 हो जाएगा, अर्थात इसको काट दिए तो आ गया हमारा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 कम 2, तो इसका वैल्यू आया 2। चलिए अगला सवाल है, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2। चलिए तो देखिए, 1/√2 तो जोड़ करेंगे तो इतना गुना इतना जोड़ इतना हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 2√3 बटे √3। ठीक है, अब देखिए, इतना में हम लोग इतना के व्युत्क्रम से गुना करेंगे, तो 1/√2 गुना √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा बटे ये वाला गुना हो जाएगा और ये वाला भी गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस और हो जाएगा √2 गुना √3 तो हो जाएगा 2√6।
अब यहाँ पे देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका, इस पूरे संख्या का हम लोग एक ऐसा तुल्य संख्या खोजेंगे जहां पर कि नीचे जो है परिमेय संख्या हो। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। अब देखिए जितना यहाँ है उतने से ऊपर नीचे गुना करना है, अंश में भी उतने से गुना करना है और हर में भी उतना से ही गुना करना है। ठीक है, 2√2, 2√6 और यहाँ है 2√2 माइनस 2√6। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस से हम लोग गुना किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये तुरंत टूट रहा है। अब इतना गुना इतना हो जाएगा, मतलब √3 गुना 2√2 माइनस 2√6 बटे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ये वाला गुना हो जाएगा तो आ गया हमारा 2√6 माइनस ये वाला गुना हो जाएगा 2√18 बटे ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 4 छक 24। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2√6 माइनस √18 को लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, 3√2 बटे माइनस 16। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 को कॉमन ले लिए और ये जो माइनस है ऊपर ले गए, तो यहाँ पर बचा क्या, √6 माइनस 3√2 बटे 16। 16 इसलिए क्योंकि माइनस ऊपर ले गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कट जाएगा तो हो जाएगा 8, तो हमारा माइनस से अब गुना हो जाएगा ये वाला, तो -√6। ठीक है, और माइनस गुना माइनस प्लस 3√2 बटे 8। तो माइनस वाला आगे अच्छा लग नहीं रहा है इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, 3√2 माइनस √6 बटे 8। अब अगला सवाल है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो है वहाँ पर उसका मान रख देते हैं। साइन 30, तो साइन 30 होता है 1/2 प्लस टेन 45 तो ये होता है 1 माइनस कॉसेक 60 तो होता है 2/√3 बटे सेक 30 होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2 प्लस तो कॉट 45 होगा 1। अब देखिए इस सबको जोड़ लेते हैं, तो 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 2 से जब भाग करेंगे √3 गुना 1 तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2√3 और 2√3 गुना 1 तो 2√3 होगा माइनस √3 से जब 2√3 में डिवाइड करेंगे तो √3 जो है वो खत्म हो जाएगा तो बचा 2, 2 गुना 2 4 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए इसी तरह से इसको भी जोड़ लेते हैं,
तो यहाँ भी 2√3 हो रहा है और यहाँ पर जो है हमारा √3 खत्म तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म तो यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ पर इतना गुना 1 हो जाएगा मतलब 2√3। अब ये वाला और ये वाला खत्म हो गया तो बचा क्या पर वाला। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए √3 और यहाँ 2√3 है तो हो जाएगा 3√3 -4 बटे यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि अच्छा होगा कि ये जो 3√3 है 3√3 -4 बटे इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 3√3 प्लस 4। अब इसको गुना करना है, देखिए यहाँ पे 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब देखिए ये वाला हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर बटे ये वाला हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 -16। ये वाला कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और ई वाला हो जाएगा 4 दूनी 8 तिया 24 -24√3। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 16 बटे 27 -16 तो हो गया 11 और ई वाला दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 43 -24√3 बटे 11। अगला सवाल है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसका मान बिठाते चलते हैं तो यहाँ पे 5 गुना कॉस 60 का मान होता है 1/2 तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 तो सेक 30 का होता है 2/√3 इतना का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री तो टेन 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 गुना 1/4 हो जाएगा प्लस प्लस 4 गुना ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे √3 गुना √3 √9 का मान हो जाएगा 3 -1 इसका भी हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 ये हो जाएगा -1 बटे ये हो जाएगा 4/4 यानी देखिए 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और 1 + 3 अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 4 तिया 12 इसका लघुत्तम होगा तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे 3 5 तिया 15 प्लस जब 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4
16 चौका 48, तो 3 से जब भाग करेंगे इसमें 4, तो 16 चौका 64 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4/4 यानी 1, और 1 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उतना ही होता है। 15 और 64 होगा 79 माइनस 12/12। तो देखिए जब इसमें 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 67, 67/12। सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य, औचित्य का मतलब होता है कारण, ठीक है, कारण देना है। तो सबसे पहले ये वाला है, इस को हल करना है। तो देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री, 10 30 होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब अगर देखें 2/√3 बटे, तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं 2/√3 बटे ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3, ठीक है। तो इसमें इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, 2/√3 गुना 3/4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 3/2√3। जब परिमेयकरण करेंगे तो 3 गुना रूट जो 3 है इसको सिर्फ चेंज करना है, तो यहाँ पे 2√3 को सिर्फ √3 से गुना करना है, तो हो जाएगा 3√3/3 दूनी 6, ठीक है। मतलब 3 गुना √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 2, तो √3/2। अब √3/2 किसका किसका मान है, तो √3/2 2 का वैल्यू है, एक तो है साइन 60 डिग्री और एक है कॉस 30 डिग्री। तो ये दोनों में से देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है, तो ये तो दूसरा सवाल देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो सिंपल सा है कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। जैसे 2 है तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि अगर हम साइन 0 लेते हैं तो इधर जो है वो साइन 0 हो जा रहा है, साइन 0 डिग्री। यहाँ भी साइन 0 लेते हैं तो साइन 0 0 होता है, साइन साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 तो हुआ ही, किसी भी संख्या के साथ अगर 0 गुना करते हैं तो ये भी 0 होता है। तो कुछ नहीं, फट से देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ 0 हो गया, यानी कि सही ऑप्शन जो है हमारा 0 हो गया। अगला सवाल है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले तुरंत बिठाते हैं, 2 गुना 2 10 30 डिग्री का 1/√3 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का, देखिए √3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 2/√3 बटे, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस 1, तो 3 एकम 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ठीक है। 3 एकम 3 माइनस 2 इसका व्युत्क्रम, ठीक है ना। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2, मतलब हो गया 2/3, और 2/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2, 2 से 2 हमारा कट गया, और 3/√3 बचा। √3 का अगर हम परिमेयकरण करें
ठीक है ना, 3√3 और √3 गुना √3 3, 3 से 3 कट जाएगा तो आगे हमारा √3। √3 किसका किसका होता है, तो √3 होता है एक tan 60 डिग्री का होता है, दूसरा cot 30 डिग्री का होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि tan a प्लस b √3 है और tan a माइनस b 1/√3 है तो कह रहा है कि a प्लस b कितना होगा, जहां पर a जो है b से बड़ा है और b का भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला कि tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर √3। अब देखिए tan a प्लस b √3, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें आप तो देखिए अगर tan a बराबर tan b है तो सेम ही वैल्यू के लिए है तो ये दोनों कोण बराबर होगा तभी दोनों बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर b, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझें आप, ये दोनों कह रहा है कि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, दोनों 10 है, तो इसका मतलब है कि a और b जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और √3 देखते हैं कि 10 के कितने डिग्री के लिए है, तो √3 होता है 10 का 60 डिग्री। अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझें कि क्या समझें कि 10 a प्लस b और tan 60 डिग्री दोनों बराबर है, दोनों 10 है, तो ये तभी संभव है जब a प्लस b बराबर होगा 60 का। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1 इस थ्योरी से। अब देखिए दूसरा वाला में है tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब फिर समझिए यहाँ पे हमें फिर लाना है 1/√3, tan 30 डिग्री के लिए होता है और दोनों तरफ 10 है तो थीटा भी बराबर होगा, यानी कोण जो है ये भी बराबर होगा, यानी a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण a और 2 को सॉल्व करके a और b का मान आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ये जो समीकरण है इसको और इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। हम ये कहे हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ देना है, तो b और b खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a का मान 90/2 यानी 45 डिग्री आ गया। और a अगर 45 आया है तो किसी भी समीकरण में बिठा करके a b का मान हम निकाल सकते हैं। तो इतना को समीकरण 1 में बिठाने पर, ठीक है, बिठाने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो ये है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए जहाँ a है वहाँ 45 रखेंगे तो b हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस a, यानी 60 माइनस 45 डिग्री, यानी हो गया हमारा 15 डिग्री। तो a हमारा 45 आया और b हमारा 15 आया।
और ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं, ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये 0 से बड़ा आ रहा है और 90 से छोटा आ रहा है। देखिए 45 और 15 60 हो गया, तो 60 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। चलिए अब 4 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सत्य है और कौन असत्य है, इस बात को समझना है। तो ए जो है लेते हैं हम लोग 60 डिग्री और बी ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 प्लस 30 और यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ जो है साइन 60 का हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2। साइन 90 का मान होता है 1 और इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4√3 + 1। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? क्या इसका मान 1 हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये जो है असत्य है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर थीटा में वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो बिल्कुल देख लेते हैं कि जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, साइन 60 का मान √3/2 हुआ, साइन 90 का मान 1 हुआ। अब देखिए साइन 90 का मान 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। जब हम थीटा की मान को बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है ये सत्य है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री अगर लेते हैं तो उसका मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री मान लेते हैं तो होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का लेते हैं तो 1/√2, कॉस 60 डिग्री लेते हैं तो 1/2, कॉस 90 लेते हैं तो 0। तो हम देख रहे हैं कि थीटा का मान जब बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान घट रहा है, यानी कि ये तो बढ़ नहीं रहा है, असत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ होता है 45 डिग्री के लिए। कितना के लिए? 45 डिग्री। अगर हम साइन 45 और कॉस 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है, सभी मान के लिए नहीं होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित होता है या नहीं होता है, देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 0 होता है। अगर ये 0 डिग्री हुआ तो ये वाला जो है ए बी सी है ना, तो ये वाला जो ए बी है ये हमारा 0 हो गया, ए बी हो गया हमारा 0 और ए सी जो है हमारा, ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। अब देख लेते हैं कि कॉट 0 डिग्री हमारा क्या देता है, ये P और ये B होता है, ठीक है ना। तो कॉट 0 डिग्री हो जाएगा हमारा B/P। तो B जो है वो कितना है, B जो है हमारा B कुछ ना कुछ है, लेकिन P जो है हमारा 0 है और 0 से किसी भी संख्या हम भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये अपरिभाषित हुआ, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है।